Friends, welcome you all in my class named English by R.N. शुक्ला। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम sat on a chair decorated with flowers। राम sat on a chair decorated with flowers। इस सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। यहां पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम। अब इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, हमें यह देखना है। राम sat on a chair decorated with flowers। Now the question rises, who was decorated with flowers? Was it Ram or chair? हमने पार्टिसिपल का प्रयोग चेयर के नजदीक किया है, चेयर के नजदीक किया है, तो इससे अर्थ ये निकल सकता है कि राम फूलों से सजी हुई चेयर पर बैठा था। राम वॉज सिटिंग ऑन ए चेयर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। राम फूलों से सजी हुई चेयर पर बैठा था। लेकिन जब हमें ये कहना हो कि फूलों से सजा हुआ राम चेयर पर बैठा था, तब कैसे लिखेंगे? अगर इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि राम फूलों से सजे हुए चेयर पर बैठा था, तो अगर हमको ये लिखना हो कि फूलों से सजा हुआ राम चेयर पर बैठा था, तो कैसे लिखेंगे? आप ये कह सकते हैं कि फिर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स को आप राम के नजदीक रखिए। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिखें कि डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स राम sat on a chair। राम sat on a chair। आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसे अगर लिखें कि डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स राम sat on a chair। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहीं ये बताना चाहता हूं कि दोनों ही सेंटेंस का अर्थ सेम है। दोनों ही सेंटेंस का अर्थ सेम है। पहले सेंटेंस में हमने डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स को चेयर के नजदीक रखा है, लेकिन पार्टिसिपल का ये नेचर होता है कि वो सेंटेंस में कहीं भी रहे, सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करता है। अब आप डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स को चाहे चेयर के नजदीक रख ले या राम के नजदीक रख ले, ये वाक्य के सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करेगा। यानी फूलों से सजा हुआ राम कुर्सी पर बैठा। इसका अर्थ यही हुआ, दोनों ही सेंटेंस का अर्थ ये हुआ, क्योंकि पार्टिसिपल का ये स्पेशल नेचर है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। जैसे कहते हैं कि सारी नदियां समुद्र में ही गिरती हैं, सारे नमस्कार नारायण को समर्पित किए जाते हैं, उसी तरह पार्टिसिपल सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करता है। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब एक डाउट और रह गया कि अगर हमें ऐसा सेंटेंस बनाना हो कि राम फूलों से सजे हुए कुर्सी पर बैठा, तब कैसे लिखेंगे? ये तो क्वेश्चन राइज होना नेचुरल है कि अगर हम डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स को चाहे राम के नजदीक रख लें या चेयर के नजदीक रख लें, क्वालिफाई वो राम को ही करेगा, यानी सब्जेक्ट को ही करेगा। तो अगर हमें ऐसा सेंटेंस बनाना हो कि फूलों से सजी हुई कुर्सी पर राम बैठा, तब कैसे लिखेंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करके यहां पर हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। राम sat on a chair, राम sat on a chair which was
which was decorated with flowers. Decorated with flowers. तो अगर आपको ये लिखना हो कि फूलों से सजी हुई चेयर पर राम बैठा, तो यहां पर आपको पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करके कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा. राम सैट ऑन ए चेयर, द चेयर वाज सेट डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स. तो कंबाइन जब हम करेंगे, इस सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, तो लिखेंगे राम सैट ऑन ए चेयर विच वाज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स. सपोज आपको पैसेज में इस तरह का सेंटेंस आ जाए, राम सैट ऑन ए चेयर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स. नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन, हु वाज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स. अगर आप वहां पे चेयर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा. तो इसलिए इसको जानना ये बहुत ही जरूरी है. आई थिंक यू मस्ट हैव लाइक्ड इट. आज के वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहता हूं. एंड आई रिक्वेस्ट यू अर्नेस्टली टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट among your friends. Thank you very much.